क्या आपको मालूम है कि आप फेसबुक पर अर्निंग कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग एंड इवन विदाउट मोनेटाइजेशन? कैसे? वो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड बखैर गली, दिस इज इस्माइल ब्लॉगर और एक नई वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऐसा तरीक़ेकार सिखाने जा रहा हूँ जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम हो सकती है अगर आप इस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। कल मैं मिस्टर हाउ की वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने अपनी अर्निंग शेयर की थी, जो कि राइट मैनेजर की अर्निंग थी। अब ये राइट मैनेजर क्या है और ये अर्निंग क्या है अगर मोनेटाइजेशन नहीं है, तो आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी वीडियोस फेसबुक पर आपकी इजाज़त के बगैर अपलोड होती है, तो उससे आपको अर्निंग मिलती है और फेसबुक के मुताबिक इसके राइट्स आपके पास है, तो इसलिए उसकी वो अर्निंग आपको मिलनी चाहिए। अब ये राइट मैनेजर का जो ऑप्शन है, इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ और इसके साथ-साथ मैं इन पर आपको फिर गाइड भी करूँगा कि अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे या आप यूट्यूब पर है या कंटेंट बनाने का सोच रहे हैं, तो किस तरीके से भी आप इस ऑफर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इवन अगर उस कंटेंट के अंदर आपका फेस नज़र आ रहा है या फेस नज़र नहीं आ रहा। तो चलिए स्क्रीन की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने ओपन करना है rightmanager.fb.com। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो आपने सिंपली फेसबुक में सर्च करना है राइट मैनेजर, गूगल में सर्च करना है थ्रू राइट मैनेजर, तो आपके सामने फेसबुक का ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने इसको ओके करना है तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और आपने सिंपली यहाँ पे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट एक्सेस का बटन। ये आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जो पेज वगैरह है आपने उसको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके कंटेंट का मेन फॉर्मेट क्या है? क्या वीडियो कंटेंट है, इमेजेस है या ऑडियोज़ है? तो ऑडियो तो इतना हम अपलोड नहीं करते, लेकिन इमेजेस भी होते हैं, लेकिन हमारे इमेजेस का कोई क्या करेगा यूज़ करके? वीडियोज़ ही होती है, बिकॉज़ वी आर कंटेंट क्रिएटर। हम इसको ओके कर लेंगे और इंडिविजुअल क्रिएटर्स को ओके कर लेंगे। इफ़ यू आर अ मीडिया कंपनी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो आप बाकी को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइमरी जो राइट होल्डर है, वो किसका है? यानी कि जिसके नाम से वो कॉपीराइट क्लेम जाएगा काइंड ऑफ। तो मैं एम इस्माइल ब्लॉगर कर सकता हूँ, आप कुछ और भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है कंटेंट आपका कब अपलोड होता है, तो चूँकि हम कंटेंट रेगुलर बनाते हैं, तो हम डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड करते हैं। देन उसके बाद हैव यू इश्यूड अ कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर? तो हम कर लेंगे कि नो। अगर आपने किया है तो आप इसको येस कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके कंटेंट का कोई डेमो वगैरह बता दें, तो हम यहाँ पे अपनी जो कंटेंट है उसमें से किसी कंटेंट का लिंक यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। लाइक व्हाट आर एग्जांपल ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू प्रोटेक्ट, जिसमें आपने कुछ लिंक ऐड करने हैं और इस तरीके से वो आपका राइट बन जाएगा। तो आप अपनी जो वीडियोज़ है आप उसमें आ जाएँगे और उसमें से कुछ लिंक्स यहाँ पर कॉपी कर लेंगे ताकि फेसबुक जो है वो उसको आइडेंटिफ़ाई कर सके, जो भी आपकी वीडियोज़ होगी। तो ये मेरी काफ़ी वायरल वीडियो गई है एक, आई डोंट नो कि ये कॉपीराइट में आएगी या नहीं आएगी, बट चलिए इसको ओके कर लेते हैं। एक ये वाली वीडियो हो गई, ठीक है? उसके बाद हम वापस जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं अपनी वीडियोज़ ज़्यादा बेहतर होगी बिकॉज़ हम अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। ये तो वैसे ही बीच में आ गई। तो पोस्ट, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वीडियो है, इसका लिंक मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं आ जाऊँगा यहाँ पे, इस वीडियो की जगह अपनी वीडियो डाल लूँगा, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद मैं नीचे जाके कोई दूसरी वीडियो देख लूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली वीडियो हो गई, मैं इसका लिंक कॉपी कर लूँगा, ऐड लिंक पे ओके कर लूँगा और यहाँ पे ओके कर लूँगा, ये लिंक ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा, तीसरी वीडियो। अच्छा, अगर आपके पास वीडियोज़ नहीं है अभी तक और आप शुरू करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली करना क्या है कि पहले अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है और या टिकटॉक वगैरह का, वहाँ पे वीडियोज़ अपलोड करनी है। उसके बाद आपने फ़ेसबुक का अकाउंट 1 महीने बाद ओपन करना है, क्योंकि राइट मैनेजर के लिए आपके कोई न कोई वहाँ पे एसेट्स पहले से होने चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं कि आपका अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर लें, तो हम वो ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है वो हमारा ही रहे। अगर आपका कोई वेबसाइट है तो ऐड कर लें, नहीं है तो ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने ऐड कर लिया। अदर कोई एग्ज़ाम्पल है तो जी बिल्कुल हम टिकटॉक को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टिकटॉक स्माइल ब्लॉगर, और इंस्टाग्राम को तो ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। तो ये हो गया हमारा टिकटॉक का अकाउंट, मैं कॉपी कर लूँगा और इसको यहाँ पे ऐड कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद मुझसे पूछ रहे हैं कि व्हाट एल्स शुड वी नो? तो ऑप्शनल है, लिखना चाहो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहने कोई बात नहीं है। सो दिस इज़ इस्माइल, अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, एंड आई नॉर्मली मेक कंटेंट रिलेटेड टू एजुकेशन that I have seen on many pages
राइट? बट जो भी आपने लिखना, सो अ काइंड रिक्वेस्ट टू अप्रूव माई एप्लीकेशन, ठीक है? व्हाटएवर लिखना है लिख ले, नहीं लिखना ना लिख के यहाँ पे हम ईमेल वेरिफिकेशन यूज़ कर लेंगे जो ऐड होगा, ठीक है? सेंड वेरिफिकेशन कोड, और इसी के साथ ही हमें एक कोड आ जाएगा ईमेल पे जो कि हम कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे डाल लेंगे और मेरा एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में चला जाएगा। राइट नाउ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मेरा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं हुआ, बिकॉज़ नीचे वो बता रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम आपसे वेरीफाई करेंगे, बिकॉज़ ऐसे तो आपको राइट मैनेजर की एक्सेस नहीं मिल सकती। सो जो भी वेरिफिकेशन होगा वो फेसबुक मुझे ईमेल कर देगा और जब मुझे ईमेल पर इन्फॉर्मेशन आएगी मैं उनको वेरीफाई करूँगा। क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद ही मेरा ये जो अकाउंट है ये अप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ अप्रूविंग अ राइट मैनेजर अकाउंट, जिससे क्या होता है कि आपका कंटेंट जहाँ पे भी अपलोड होता है उस कंटेंट से आपको रेगुलर बेसिस पे रेवेन्यू मिलती है। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो दोस्त जिनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है वो इसको अवेल कर ले और माहाना घर बैठे एक अच्छी इनकम जनरेट कर सके। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पामान।